साथ कोई और नहीं होगा। कौन होगा हमारे साथ? हमारे साथ हमारे आका होंगे। अब बताओ, आका की बात ज्यादा प्यारी होगी? आका ने फरमाया ना, जिससे ज्यादा मोहब्बत करोगे उसी के साथ हो जाओगे। तो ज्यादा मोहब्बत किससे करेंगे? अरे उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है ना दुनिया में, उनसे बढ़कर कोई शख्सियत नहीं है। अगर आका मिल गए तो सब कुछ मिल गया, जिसे आका ना मिले तो उसे कुछ ना मिला। तो जिक्र रसूल मत छोड़ना। एक बात और याद रखना, आका की इबादत नहीं हो सकती, किसी नबी रसूल की इबादत, किसी वली को सजदा जायज, किसी नबी को सजदा जायज, माँ बाप को भी सजदा जायज। सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। जब भी हम सर झुकाएंगे तो इबादत रब की होगी, और जब जब मोहब्बत करेंगे तो जिक्र रसूल होगा। जिक्र रसूल का होगा, इबादत अल्लाह की होगी। क्यों? खुदा वो खुदा नहीं है, और याद रखो वो खुदा से जुदा भी नहीं है। वो खुदा नहीं है, जुदा भी नहीं है। जो आका तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। जिसने आका से ताल्लुक पुख्ता कर लिया वो रब का प्यारा हो गया, वो रब का प्यारा हो गया। उसके अलावा बात बनने वाली नहीं। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, सहाबी रसूल की, सहाबी रसूल की बात सुने। एक सहाबी रसूल है हजरत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु। तवज्जो है आप सबकी? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। जब आपसे आपका महबूब दूर हो जाए ना, जिससे आप प्यार करते हो, वो माँ आपसे दूर हो जाए, जो अपने बाप से सच्चा प्यार करता है, अगर उसका बाप इंतकाल कर जाए तो ये कैफियत सिर्फ वही बता सकता है। वही बता सकता है कि मुझे मेरी माँ कितनी प्यारी थी, मुझे मेरे बाप से कितना प्यार था। जिसका जवान बच्चा इस दुनिया से चला जाए, बेटा उसका चला जाए, तो वो उसको पता है कि बेटे की कीमत क्या होती है। जब तक मेरे आका मक्का में आराम फरमा रहे, मक्का में दीन की तबलीग करते रहे, तो सहाबा देख देख कर आका से अपने ईमान को मुनव्वर करते रहे। लेकिन आप जानते हो एक वक्त ऐसा भी आया कि आका ने मक्का को छोड़ा और मदीना तशरीफ ले गए। मक्का से कहां तशरीफ ले गए? मदीना। आका मदीना पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आशिक मक्के में ही रह जाता है। एक प्यार करने वाला मक्के में ही रह जाता है। रहता कैसे है कि उसके घर वाले, उसकी फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार उसे कैद खाने में बंद कर देते। तवज्जो है आपकी? अब दुनियादार का कोई दुनियादार से मोहब्बत करे वो नहीं रह सकता, लेकिन कोई अगर मदीने के ताजदार से मोहब्बत करे तो फिर आका से दूर कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। हजरत अबू बसीर तमन्ना करते हैं, या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, मैं इस कैद खाने से निकलूं और अपने आका के पास पहुंच जाऊं। कोशिश करते रहे। अजीज साथियों याद रखो, एक वक्त ऐसा आया, अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कैद खाने से रिहाई हासिल की। किसी ने निकाला तो नहीं, किसी तरीके से, किसी हुनर से उन बेड़ियों को तोड़ा और उस कैद खाने से निकले, और निकलने के बाद मदीने की तरफ चल दिए। बताओ कोई साथ भी नहीं है, बताओ सवारी भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और 400 किलोमीटर का सफर भी तय करना है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। रास्ता सड़क वाला ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता पहाड़ों का है, वो रास्ता जंगल का रास्ता है, जहां पर कोई हामी और नासिर नजर नहीं आता, लेकिन दिल में तो इश्क मुस्तफा है ना। जैसे हमारे सीने में इश्क रसूल है और हम किसी की नहीं मानते, ऐसे अबू बसीर ने किसी की ना मानी। चल दिए। कोई सवारी वाला मिलता
करता तो कहते यार थोड़ा दूर तक मुझे सवार कर ले, मेरे पास सवारी नहीं है। कभी पत्ते खाकर गुजारा कर लेते, जो चीज रूखी सूखी मिलती खाकर गुजारा करते। मदीने की तरफ चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। बस तमन्ना ये है, या अल्लाह मुझे मेरे महबूब से मिला दे, या अल्लाह मुझे आका से मिला दे, या अल्लाह जिस नबी ने मुझे कलिमा पढ़ाया मैं उस नबी के पास जाना चाहता हूँ, मेरा ये रास्ता आसान कर दे। चलते गए चलते गए, एक वक्त ऐसा आया, रावी फरमाते हैं कि मक्के से मदीना अगर कोई उस वक्त सफर करता तो नॉर्मल हालत में भी 12 दिन लग जाते। कितने दिन? 12 दिन नॉर्मल हालत में अगर कोई ऊंटनी वगैरह कोई सवारी मिल जाती। अब तो खैर और जल्दी हो गया, उस वक्त ये मामलात नहीं थे। अब पैदल के मामलात कैसे तय किए होंगे कोई नहीं जानता है। अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचते हैं, इधर आका की बारगाह में हाजिर होती है, इधर आंसू टपक जाते हैं। आका की बारगाह में जाकर हाथ चूम लेते हैं, कदम मुबारक को चूम लेते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका ये आशिक आ गया, कैद खाने से छुटकारा हासिल करके आ गया। अरे कैफियत क्या है? कहते हैं बेड़ियां पैर में लग लग कर खून निकल रहा है, उनके जो पैर में जूती वगैरह जो कुछ भी था फरमाते हैं वो खून से भर गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी बैठे ही थे तो क्या देखते हैं, उनकी फैमिली वाले लोग, उनको पकड़ने वाले लोग, उनका पीछा करने वाले लोग, 2 लोग फौरन पहुंच जाते हैं और कहते हैं ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने सुलह हुदैबिया में ये सुलह में नहीं लिखा था, इस पर दस्तखत नहीं किए थे, यही तो सुलह हुई थी। अगर कोई मक्के से मदीना चला जाएगा तो मदीने वाले उसे वापस मक्का भेज देंगे। ये मक्के वाले हैं, आज मदीने आ गए हैं, आप अपना वादा पूरा कीजिए, इनको वापस मक्का भेज दीजिए, क्योंकि मक्के वाले इनके मुंतजिर हैं, ये हमारे कैदी हैं, इसलिए इन्हें वापस किया जाए। ऐ सलेमपुर के सुन्नी मुसलमानों, ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ खुश अकीदा मुसलमानों, इस बात को समझो तो सही कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतने दिन सफर तय करके वो सहाबी रसूल पहुंचते हैं, पीछे से बुलावा आ जाता है, बुलाने वाले आ जाते हैं। अब मेरे आका तो वादा पूरा करने वाले हैं, मेरे आका ने वादा किया था अगर कोई मक्के से मदीने आता है तो वापस भेज दिया जाएगा। अब सहाबी रसूल आका के चेहरे को देखते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे वापस मक्के ना भेजा जाए, अगर मुझे वापस मक्के भेज दिया जाएगा वो जालिम मुझे मार देंगे, वो जालिम मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे फिर कैद खाने में डाल देंगे। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे जान ले कि मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। सुलह हुदैबिया में ये सुलह हो चुकी है कि अगर कोई मक्के से मदीना ईमान वाला आता है वापस भेज दिया जाएगा। ऐ मेरे प्यारे तुम वापस चले जाओ। सहाबी रसूल एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर मुड़कर प्यारे आका के चेहरा अनवर को देखते हैं, या रसूल अल्लाह इतनी मेहनत करके पहुंचा था, आज ये मदीना फिर मुझसे छूट रहा है। फिर एक कदम आगे जाते हैं, फिर मुड़कर आका के चेहरा अनवर को देखते हैं। जब दूर पहुंचते हैं मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू बसीर फिक्र ना करना, एक दिन ऐसा आएगा मेरा बुलावा तुम तक आएगा, मैं बुला लूंगा तुम्हें। अबू बसीर की तमन्ना और बढ़ जाती है, जा तो रहा हूं, दुनिया बदल सकती है, मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता। जरूर एक दिन मेरे आका मुझे बुला लेंगे, एक दिन जरूर मुझे वापस मदीने आने के लिए आका की दावत पहुंचेगी। अबू बसीर थोड़ी दूर चलते हैं, अब हम होते हम बदल जाते, हम कहते हैं कि यार इतनी मेहनत करके आए थे इनके लिए, इनसे मोहब्बत करते थे, इन्होंने ठुकरा दिया, छोड़ो कोई और मौलवी देखते हैं, कोई और इमाम देखते हैं। लेकिन वो सहाबी थे ना, वो जो 2 काफिर लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा बस इतनी मोहब्बत है, अगर ये चाहते तो तुझे रोक लेते ना, ये तो सरदार है, मदीना इनके कब्जे में है, ये बादशाह है यहाँ के, अगर ये चाहते तो तुम्हें रोक लेते, लेकिन इन्होंने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया। हजरत अबू बसीर फरमाते हैं सुन्नियों जरा सुनना,
दिल पर हाथ रखकर सुनना, आशिक ऐसा आशिक होता है। हजरत अबू बसीर फरमाते हैं, ए काफिरों, अब कमजोर नहीं हुआ मेरा ईमान इतना और मजबूत हो गया कि मेरे आका ने अपना वादा भी पूरा फरमा दिया है। जो वादा किया था आज पूरा कर दिया है। मेरा ईमान आज और मजबूत हो गया है। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बसीर का हाल ये है कि आगे चलते हैं, पीछे देखते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं। कहते हैं कि उन काफिरों ने अपना तोशा निकाला, खाने के लिए खाना निकाला। जब खाने लगे तो फरमाते हैं कि एक ने तो अपनी तलवार निकाल कर सामने खड़ी कर दी। अब आशिक जो है ना, और जो दिमाग वाला है ना, वो कहीं ना कहीं अपना काम दिखाई देता है। अबू बसीर ने देखा कि एक तलवार तो खड़ी रखी है, दूसरा इतना पक्का काफिर है कि गले में लटका रखी है। तो मौके की तलाश पाकर इरशाद फरमाया, तुम्हें इस तलवार से ज्यादा प्यार है क्या? ये तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है? वो खुश हो गया, कहने लगा, और ये तलवार बड़ी अच्छी है, जिसकी गर्दन पे पहुंच जाती है, देखती नहीं है, सर कलम कर देती है। अबू बसीर ने फरमाया, कितनी प्यारी तलवार है, अगर एक बार मुझे मिल जाती, मैं तुम्हारी इस तलवार का दीदार तो कर लूं। कहने लगा, हाँ हाँ जरूर, देखो तो सही इसकी धार कितनी तेज है। अबू बसीर ने जब उसकी गर्दन से तलवार को लिया, अभी वो पलक न झपक पाया था कि अबू बसीर ने सर को कलम कर दिया और फौरन से दूसरे के पीछे पहुंचे और तेजी से चलते हुए आका की बारगाह में फिर मदीना पहुंच गए। वो आगे आगे, अबू बसीर पीछे पीछे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं लौट करके आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, ये आशिक छूट करके आ गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस काफिर ने फिर कहा, फिर कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी, आप अपना वादा पूरा नहीं करोगे? आपने वादा किया था ना, जो मक्के से मदीने आएगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सच बता, मैंने अपना वादा पूरा किया था ना? मेरा वादा पूरा हो गया, मैंने भेज दिया था। जब मैंने भेजा तो तेरी हिम्मत थी, तेरा ये काम था कि तू इसे रोक लेता। अब तू रोक नहीं पाया, अब मेरे बस में थोड़ी है, तू ही नहीं रोक पाया, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने तो भेज दिया था। वो कहता है, नहीं, तुम वादा पूरा करोगे। मेरे आका ने अबू बसीर की तरफ देखा, अबू बसीर समझ गए कि मेरे आका की नजरे करम क्या इशारा कर रही है। आका ने इरशाद फरमाया, अबू बसीर चले जाओ, कहीं मक्के वाले ये ना सोच लें कि शायद उन्होंने रोक लिया हो। अबू बसीर से कहा, अबू बसीर जाओ, मेरा बुलावा आएगा, तुम चले जाओ, मेरा बुलावा आएगा। आका से मोहब्बत करने वालों, इश्क करो तो ऐसा करो, अरे मोहब्बत करो तो ऐसी करो, फिर दलीलें मांगते हो, ये कैसी दलीलें हम मांगते हैं। अबू बसीर चले। अब वो काफिर तो चला गया वापस, एक को तो खत्म कर दिया, एक मक्का चला गया। पर अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर मदीने से निकलकर एक समंदर के किनारे पहुंचे और वहां पर देखा कि समंदर के किनारे पानी कुछ मछलियों को लेकर के आ रहा है। एक मछली को पकड़ लिया, कहा पहले खाने का इंतजाम करता हूं। उसको तैयार किया, खाया, और पास ही में एक कबीला था, उसके कोने पर अपना बसेरा करना शुरू कर दिया। इधर वो काफिर मक्का पहुंचकर कहता है कि तुमने जिसे मुझे बुलाने के लिए भेजा था, उसने एक साथी को कत्ल कर दिया और मदीने से फरार हो गया और बता दिया कि फलां जगह जाकर के रुका है, वहां रुका हुआ है। अब जिस सहाबी को पता चलता, जिस आशिक रसूल को पता चलता, जो मक्के में कैद खाने में थे, जो मक्के वालों ने रोक रखे थे, वो मुसलमान, वादा तो ये था कि मदीना जाएंगे तो वापस भेज दिए जाएंगे। अब वो मदीना नहीं जाते, अब वो अबू बसीर के पास जाकर ठिकाना तलाश करते। कहते हैं ये तादाद बढ़ती गई। अबू बसीर तन्हा आए थे, ये काफिला बढ़ते बढ़ते 300 तक का हो गया। ये 300 लोग मक्के वाले जुल्म करते, मारते, सताते, और अबू बसीर के पास वहां से जाकर के लोग जमा हो जाते। जब ये काफिला और बढ़ गया, ये तादाद और ज्यादा हो गई, तब अबू बसीर ने एक नया काम शुरू किया, क्योंकि काफिर का माल गनीमत है।
फरमाया मक्के वालों के काफिले कहां से गुजरते हैं, अब बदला लेने का वक्त आ गया, बड़ा सताया है, कैद में रखा है। अबू बसीर ने वो 300 का काफिला लिया। जो मुल्क शाम काफिला जाता पहले तो गर्दनें काटते कि कितने मुसलमानों को मारा है, गर्दन के बदले एक गर्दन दे के जाओ। और क्या लेकर के जा रहे हो, सारा माल भी जमा करके जाओ। जो मक्के से शाम जाता उसे भी पकड़ते, जो शाम से मक्के आता उस काफिले को भी लूट लेते। मक्के वाले परेशान, कैसी शर्त रखी थी, आना जाना मुश्किल हो गया, कोई काफिला सलामत बचता ही नहीं है, जो भी गुजरता है उसी को लूट लेते हैं। सुनो तो सही, मक्के वाले जब परेशान हुए तो जो वादा लिखने वाला था कि मक्के से जो मदीना जाएगा उसे वापस भेज देना, सब उसके पास जमा हो गए। कहा अबू सुफियान पहले मदीना जाओ और मोहम्मद अरबी से ये वादा जो किया था, ये जो सुलह की थी, इसे खत्म करवा के आओ कि जो मक्के से मदीना जाएगा मदीने में रहे, हमें नहीं चाहिए। अबू सुफियान आया, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, आया और आकर कहने लगा कि ऐ मदीने के ताजदार, ऐ मोहम्मद अरबी, वो सुलह हम खत्म करते हैं, तुम्हारे उन लोगों ने हमारा जीना दोबर कर दिया, मुश्किल कर दिया, कोई काफिला सलामत नहीं छोड़ते। आका खुश हुए क्योंकि आका की निगाहे रहमत पहले से देख रही थी। मेरे आका ने फरमाया था, ए अबू बसीर मेरा बुलावा एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। मेरे आका ने कलम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा और लिखने के बाद वो खत एक कासिद के पास भेजा, वो सुलह तो खत्म हो गई, और भेजा और जा करके अबू बसीर से कह देना तुम्हें तुम्हारे आका मदीने में बुला रहे हैं, आ जाओ मदीने की तरफ। लोगों आशिक की क्या तमन्ना होती है, फरमाते हैं इधर वो कासिद निकलता है, उधर अबू बसीर की जिंदगी पूरी हो रही होती है, अबू बसीर की आखिरी सांसें चल रही है, अबू बसीर बीमार हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं अबू बसीर तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, अब तुम नहीं बच पाओगे। अबू बसीर कहते हैं लोगों मौत नहीं आ सकती जब तक आका का बुलावा ना आ जाए, जब आका का बुलावा आएगा जब ही अबू बसीर दुनिया से जाएगा, जब तक आका का बुलावा ना आए अबू बसीर दुनिया से नहीं जाएगा। फरमाते हैं मोहब्बत ऐसी थी कि सारा दिन तो मेहनत करते, मजदूरी करते, सारा दिन तो काम करते, और शाम जब होती तो एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाते और मदीने की तरफ मुंह करके ये पुकारते, या रसूल अल्लाह ये तुम्हारा गुलाम इंतजार कर रहा है, कब बुलावा आएगा, कब बुलावा आएगा। फरमाते ऐसी कैफियत तारी हो गई कि सांसें भी अटकने लग गई, हाथों ने काम करना छोड़ दिया, पैर हिलते नहीं है, कदम आगे बढ़ते नहीं है। लोग कहते अबू बसीर अब तो आखिरी वक्त आ गया, उस हालत में भी जुबान हिलती और कहते मेरे आका का जब तक बुलावा ना आए मौत नहीं आ सकती है। आशिको सुनो, उसी कैफियत में आका का वो कासिद पहुंच जाता है। आका का वादा था बुलावा आएगा, वो कासिद कहता है अबू बसीर कहाँ है, कहते हैं अबू बसीर तो बिस्तर मौत पर है। कहा ये उनके आका का फरमान है, जरा उन्हें सुना तो दो, ये मदनी ताजदार ने भेजा है, दिखा तो दो। अबू बसीर ने जब देखा, जब सुना उसके बारे में कि मेरे आका का फरमान आया है, तो उस फरमान को, उस खत को अपने हाथ में ले लिया, मुट्ठी बांध ली, जो हाथ उठते नहीं थे अब उठ गए और कहने लगे, आंसू जारी हो गए। कहते हैं लोगों देखो तो सही, जब तक मेरा जिस्म में जान थी, जब भी मैं यही कहता था मेरा आका सच्चा है, और आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आज जाते जाते मेरा ईमान और मजबूत हो गया, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें बुलाऊंगा, आज बुलावा भी आ गया है। ऐ लोगों, और हाथों की मुट्ठी बांध कर ये पुकार कर कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब इस बात को कहते हैं, फरमाते हैं इधर आका का फरमान मिलता है, उधर अबू बसीर की रूह परवाज कर जाती है।